फूड टीवी। कहाँ चली चम्मक चलो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है पर बीवी नहीं है। तो क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ? शक्ल देखी है आईने में? शक्ल तो आईने में देखता हूँ पर तेरी शक्ल नजर नहीं आती मुझे उसमें। सुमन से बदतमीजी करते हुए परी उससे गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार देती है। सहेली की शादी। परी और सुमन बहुत अच्छी दोस्त थी। सब काम एक साथ करती थी। अब उनकी शादी की उम्र हो गई थी। परी के रिश्ते वाले आने शुरू हो गए थे। एक दिन, परी, आज गोलगप्पे खाने का बहुत मन है, आज तो चल गोलगप्पे खिला दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, चल आज गोलगप्पे खा के आते हैं। परी और सुमन बाजार की तरफ गोलगप्पे खाने के लिए चल पड़ते हैं। गोलगप्पे खाते खाते परी सुमन को बोलती है, मुझे कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं सुमन। ओए होए, तुझे और लड़के वाले देखने आने वाले हैं? लड़का भी आ रहा है क्या? हाँ, फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखना पड़ेगा आखिर वो क्या चीज है जो तुझे पसंद करेगा। अगले दिन रमेश नाम का एक लड़का परी को देखने आता है। परी रमेश की सादगी पर फिदा हो जाती है और शादी के लिए हाँ कह देती है। रमेश के माता पिता जल्द से जल्द शादी करने के लिए उसके माँ बाप से कहते हैं। दोनों पक्ष बहुत खुश होते हैं। परी सुमन के यहाँ मिठाई लेकर जाती है। ये ले सुमन, मिठाई खा, मेरा रिश्ता पक्का हो गया, अगले महीने शादी है। क्या कहा परी? अगले महीने शादी? अभी तो बहुत सारा काम है मुझे। नई ड्रेस लेनी है, मेहंदी वाले को बुक करना है, अरे ब्यूटी पार्लर भी तो जाना है। अरे अरे रुक तो सही, शादी मेरी है और तैयारी तेरी है। पहले मेरी शादी की शॉपिंग तो करा दे। ये भी कोई कहने वाली बात है? तेरी शादी की सारी शॉपिंग तो मैं ही करूंगी और तेरी शादी में पहले ही बताए दे रही हूँ कि भरे भरे हाथों वाली मेहंदी लगवाऊंगी मैं। उससे पहले तुझे मुझे मेहंदी लगानी होगी, समझ गई? तो उससे लगवाऊंगी, नहीं तो नहीं लगवाऊंगी। ठीक है बाबा, मेहंदी मैं ही लगाऊंगी। ये सब तो ठीक है, पर परी शादी करके तू मुझसे दूर हो जाएगी, मैं कैसे रहूंगी तेरे बिना? तुम चिंता क्यों कर रही हो? जब भी मन करे आ जाना मुझसे मिलने, मैं इसी शहर में रहूंगी। परी और सुमन ठहाके मारकर हंसने लगती हैं और परी अपनी शादी की तैयारियों में मशगूल हो जाती है। एक दिन सुमन कॉलेज से वापस आ रही थी, तभी कुछ लड़के उससे बदतमीजी करते हैं और परी का भाई सुमन को बचाता है। कहाँ चली चम्मक चलो। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? माँ बहन तो है पर बीवी नहीं है। तो क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ? शक्ल देखी है आईने में? शक्ल तो आईने में देखता हूँ पर तेरी शक्ल नजर नहीं आती मुझे उसमें। सुमन से बदतमीजी करते हुए परी उससे गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार देती है। तभी बीच में रमन आ जाता है और उन लड़कों की पिटाई कर देता है, जिससे वे लड़के वहां से भाग जाते हैं। रमन और सुमन एक दूसरे से वादा करते हैं कि ये हादसा किसी को नहीं बताएंगे और शादी का दिन आ जाता है। सुमन तैयार होकर परी के घर पहुंचती है, जहां रमन उसे देखते ही रह जाता है। कहाँ है मेरी दुल्हनिया? आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। ओ रमन, तू यहाँ क्या कर रहा है? कहाँ खो गया? मेरी सहेली को नजर लगाएगा क्या? हाँ? नहीं नहीं, मैं तो बस यूं ही। अरे बेटा, तुम दोनों तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। तुम दोनों को मेरी नजर न लग जाए। अरे नहीं नहीं आंटी, अपनों की नजर नहीं लगा करती। रमन अब तो यहीं पर खड़ा रहेगा क्या? बारात आने वाली है, बारात का स्वागत भी तो करना है, चल मेरे साथ। रमन को ऐसा देखकर परी उसको एकांत में ले जाकर पूछती है, रमन, तुझे सुमन अच्छी लगती है ना? पर वो हाँ, मैं मतलब। तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझती हूँ, तेरी बहन हूँ आखिर। रमन वहाँ से किसी काम के बहाने चला जाता है। तभी बारात का शोरगुल सुनाई देता है। सभी बारात देखने के लिए भागते हैं। ये ले, अब तेरी बारात आ गई। अब तो तू खुश है ना? तेरे दूल्हे राजा तुझे लेने आ गए। एक दिन तेरा राजा तुझे भी लेने आएगा, सफेद घोड़े पर बैठकर, जल्द ही। वरमाला के लिए दुल्हन को बुलाया जाता है। तब सुमन परी को लेकर पंडाल की तरफ चलती है। जैसे ही वो स्टेज पर परी को लेकर पहुंचती है, वो आश्चर्यचकित रह जाती है और वो घबरा जाती है। परी, ये है क्या जिससे तुम शादी करने वाली हो? क्या हुआ? होश उड़ गए ना तेरे? सच में होश उड़ गए अब तो मेरे। लेकिन अब तेरे होश उड़ाने की बारी है। क्या कह रही है तू? मैं कुछ समझी नहीं। परी, मैं इससे तेरी शादी नहीं होने दूंगी। क्या बकवास करे जा रही है तू? मैं वरमाला डालने जा रही हूँ और तू कह रही है कि मैं इससे शादी ना करूँ? आखिर क्या बात है? बात ये है कि ये एक नंबर का छिछोरा और बदतमीज और गुंडा किस्म का लड़का है। इससे शादी करके तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और मैं तेरी जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती।
शोर सुनकर परी के माता पिता भी वहाँ पर आ जाते हैं। ये लड़का एक नंबर का आवारा है। तू जानती है क्या कह रही है और किस पर लांछन लगा रही है? मैं जानती हूँ अंकल जी, इस समय ये करना बहुत गलत है। अगर मैं चुप रही तो मेरी सबसे प्यारी दोस्त परी की जिंदगी अंगारों से भर जाएगी और मैं ये नहीं देख सकती। आज परी की शादी है और आज के दिन तू ऐसी बातें कर रही है। मैं तुझ पर कितना विश्वास करता हूँ। विश्वास करते हो ना तो मेरी बात मान लो, क्योंकि कुछ समय पहले इसने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी और मैंने इसके जवाब में इसको एक जोरदार थप्पड़ भी मारा था। क्या ये सच है रमेश? हाँ, सच है कि मैं इसी के कॉलेज में पढ़ता हूँ, पर यह भी सच है कि ये मुझसे शादी करना चाहती थी और मैं सिर्फ परी को पसंद करता हूँ। ये मेरे बेवजह गले पड़ रही है। परी, तुम इसकी बातों पर विश्वास मत करो, ये झूठ बोल रहा है। मैं प्यार नहीं करती, ये एक नंबर का गुंडा है। जब तेरी दाल मुझसे नहीं गली तो तूने अब ये ड्रामा करना शुरू कर दिया। यहाँ पर मेरी सिर्फ परी है और मैं इसी से शादी करूंगा। मेरे जीते जी तो रमेश तेरा सपना पूरा नहीं होने दूंगी मैं, इसलिए तू परी से शादी करने के लिए मना कर दे। सभी परी के फैसले को सुनना चाहते थे। सभी की निगाहें परी की तरफ लगी हुई थी। ये लड़की हमारी बनी बनाई शादी को बिगाड़ रही है। इसको यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। इसको अभी मंडप से बाहर निकाल देता हूँ। तू होता कौन है मुझे मंडप से बाहर निकालने वाला? तेरी औकात ही क्या है? तेरी औकात तो अब मैं सबके सामने लाकर रहूंगी। रमेश सुमन के ऊपर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी रमन उसका हाथ पकड़कर पीछे की ओर धक्का दे देता है। परी, मैं तो बस तुमसे शादी करने की जल्दी में था। जो ये लड़की हमारी शादी को बर्बाद कर रही थी, इसलिए मैं इसको यहाँ से निकालना चाहता था। बहन सुमन सही कह रही है। ये बहुत ही बदतमीज लड़का है, हमारे कॉलेज में पढ़ता है और इसी ने सुमन से बदतमीजी करने की कोशिश की थी। तब भी मैंने सुमन को बचाया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये लड़का तुम्हारे लिए देखा गया है। मैं यहाँ से शहर गया हुआ था। उस वक्त अगर मुझे पता होता कि रमेश से तुम्हारी शादी हो रही है तो मैं ये रिश्ता कभी नहीं होने देता। आप सब मेरा फैसला सुनना चाहते थे ना? मेरा फैसला ये है कि मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं कर सकती जो औरत की इज्जत करना ना जानता हो और जो औरत पर हाथ उठाए। आज जरा सी गलती पर एक अनजान लड़की पर इसका हाथ उठ गया, कल को मैं इसके साथ रहूंगी तो ना जाने मेरे साथ क्या करेगा। और मेरी सहेली कभी झूठ नहीं बोलती, खास तौर से मेरे लिए। वो हमेशा मेरा भला चाहती है। वो मेरे लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकती। तुम जानती हो तुम क्या कर रही हो? बारात वापस चली जाएगी। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा, बारात घर से वापस जाए ये अच्छी बात नहीं होगी। अब कौन करेगा तुझसे शादी? मैं करूंगा। अंकल जी, मैं सुमन को बहुत प्यार करता हूँ, पर कभी कह नहीं पाया। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं सुमन को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। अरे तुम तो मेरे दोस्त के बेटे हो। हाँ अमन, मुझे अपनी बेटी मेरे घर के लिए दे दो। बारात वापस चली जाती है। सुमन और परी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। सुमन की शादी रमन से हो जाती है। सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।